सऊदी अरब और इमारात में कोरोना के एक नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दी है और दोनों मुल्कों में बैरून मुल्क खास तौर पर अफ्रीका से एक एक मरीज पहुंचे हैं। आज दूसरी खबरों के साथ ये अहम खबर। आज जुमरात का दिन और दिसंबर की 2 तारीख है। अरब देश की खबरें सुनने वालों को फैजुल हक का सलाम। सबसे पहले सऊदी अरब। सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री के तर्जुमान मोहम्मद अल अब्दुल अली ने कहा है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो सऊदी अरब में दोबारा लॉकडाउन और दीगर पाबंदियां आयद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने सऊदी टीवी चैनल अल अखबारिया को अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि हम इम्यूनिटी के जिस मकाम तक पहुंच चुके हैं, जितने बड़े पैमाने पर वैक्सीन दी गई है और लोगों में कोरोना के सिलसिले में जितनी बेदारी आई है, उसको देखते हुए इस वबा की नई लहरों, वेरिएंट्स और उसकी दूसरी शक्लों से वैसा ख़तरा नहीं रह गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना के केसेस में कमी का मतलब ये नहीं है कि ये वबा ख़त्म हो गई है। उन्होंने ओमिक्रॉन वायरस के बारे में बात करते हुए कहा कि अब तक उसके बारे में जो मालूमात हासिल हो रही हैं वो बहुत इब्तदाई नौइयत की हैं और उसकी साइंसी तहकीक जारी है। अगर उसे मुतल्लका इदारों की तरफ से ख़तरा बताया जाता है तो वाकई ये बात परेशान कुन होगी। सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है कि ओमिक्रॉन का एक केस सऊदी अरब में भी पाया गया है। ये वायरस एक सऊदी शहरी में पाया गया है जो शुमाली अफ्रीका के एक मुल्क से वापस आया था। उसकी मज़ीद जांच की जा रही है और उसे आइसोलेट कर दिया गया है। जब कोरोना के इस नए वेरिएंट के फैलने की खबर आई थी तो सऊदी अरब ने जनूबी अफ्रीका के कई मुल्कों से आने जाने पर रोक लगा दी थी। मुल्क में लॉकडाउन की पाबंदियां हाल ही में हटाई गई हैं, लेकिन एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल जारी है। उसने भारत और पाकिस्तान बशमूल मुतअद्दिद मुल्कों से बराह रास्त सऊदी अरब आने की इजाज़त भी दी है। इसी दौरान इमारात में भी ओमिक्रॉन का एक केस सामने आया है। ये एक अफ्रीकी खातून हैं जो बैरून मुल्क से इमारात आई थीं। उन्हें भी आइसोलेट कर दिया गया है। उसकी जांच की जा रही है, लेकिन इसमें कोई सिम्टम्स नहीं पाए गए हैं। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि ओमिक्रॉन 2 दर्जन मुल्कों में पाया गया है, जिनमें अमेरिका, स्पेन, कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रिया और पुर्तगाल भी शामिल हैं। इमारात, सऊदी अरब और दीगर मुल्कों ने कई अफ्रीकी मुल्कों से आने वालों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर रखी है, जिनमें जनूबी अफ्रीका, नामीबिया, लिसोटो, एस्टवानी, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना और मोज़म्बिक शामिल हैं। ताहम ओमिक्रॉन कितनी मुश्किलात पैदा करेगा, अभी इस पर तहकीक जारी है। शारजा की एक अदालत में एक गैर मुल्की कंस्ट्रक्शन वर्कर के खिलाफ समाअत हो रही है। उस पर इल्ज़ाम है कि वो एक विले में छुप कर घुस गया था और वहाँ लगे दरख्तों से संतरे चोरी कर लिए थे। ये वाक़या मकान मालिक की गैर मौजूदगी में पेश आया, लेकिन कैमरे ने उसकी हरकत रिकॉर्ड कर डाली। एक 35 साल एशियाई को 9 महीने जेल की सज़ा हुई है, जिस पर बिजली के तार चोरी करने का इल्ज़ाम है, जिसकी लागत 1,30,000 दिरहम बताई जा रही है। ये चोरी उसने इस कंपनी के वेयर हाउस से की थी। दुबई पुलिस ने इमारात के कौमी दिन के मौके पर ट्रैफिक के नए कवानीन और उनको पामाल करने की सज़ा और जुर्माने की नई फ़हरिस्त जारी की है। इस दौरान आप अपनी गाड़ियों पर इमारात का कौमी परचम लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे न लगाएं कि ख़ुद ही गाड़ी चलाने में दुश्वारी हो और दूसरों को भी रुकावट महसूस हो। अगर आपने गाड़ी ऐसे चलाई कि उससे किसी की जान को ख़तरा पैदा हुआ हो तो 2,000 दिरहम जुर्माना अदा करना होगा और गाड़ी 10 दिन के लिए ज़ब्त कर ली जाएगी। बिला वजह अगर गाड़ी सड़क पर बीच में खड़ी कर दी तो 1,000 दिरहम जुर्माना होगा और 6 ब्लैक पॉइंट्स मिलेंगे। अगर कोई गाड़ी बिला इजाज़त किसी पैरेड में हिस्सा लेगी तो 500 दिरहम जुर्माना और 15 दिन के लिए गाड़ी की ज़ब्ती के लिए तैयार हो जाएं। अगर किसी गाड़ी से ज़्यादा शोर होता है तो 2,000 दिरहम जुर्माना अदा करें। यही नहीं बल्कि बहुत सी गलतियों और उनकी सज़ाओं की पूरी फ़हरिस्त दुबई ट्रैफिक पुलिस ने जारी की है, जो यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिए गए एक लिंक में मौजूद है, चाहें तो देख लें। शारजा की एक अदालत में एक अरब के ख़िलाफ़ एक मुक़दमे की समाअत हो रही है। उस पर इल्ज़ाम है कि उसने सिर्फ़ इसलिए अपनी बीवी पर हमला किया कि उसने कॉफ़ी में नमक मिला दिया था।
اس نے اپنی بیوی کے ساتھ اتنی مار پیٹ کی کہ اس سے اس کی بیوی کے سر میں چوٹیں آ گئیں اور وہ 10 دن تک اپنے کام پر بھی نہیں جا سکی۔ کویت میں گھروں میں کام کرنے والی خادماؤں یا میڈز میں کافی کمی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے جہاں ایک طرف کویتیوں کی پریشانیاں بڑھی ہیں، وہیں روزگار تلاش کرنے والی خادماؤں کی مشکلات بھی۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ فلپینی خادماؤں کو لانے کا خرچ بڑھ گیا ہے۔ ایک کانٹریکٹ کی قیمت 1700 سے 2000 دینار ہو گئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کویت نے صرف بھارتی اور فلپینی خادمائیں لانے کی اجازت دی ہے، جبکہ سری لنکا سے میڈس کی صرف ایک محدود تعداد ہی کویت آ سکتی ہے۔ کویت نے خادمائیں لانے کے لیے صرف بھارت اور فلپین کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، جبکہ نیپال، انڈونیشیا اور ایتھیوپیا بھی بار بار کویت کے ساتھ ایسے معاہدے کرنے کی خواہش ظاہر کرتے رہے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اس بلیٹن میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔